सबसे पहले अगर हम लोग देखें फॉर लूप से कि मान लो मेरे को करना है कि 10 नंबर, ठीक है, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम मान लो 20 से लेके 10 से लेके 20, ये मुझे करना है सपोज, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो 10 से लेके 20 करना है तो क्या करेंगे, अपने को फॉर लूप चलाना है। इसका एक इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। क्या वैल्यू होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 से शुरू करेंगे। उसके बाद कहां तक ये लूप रन करेगा? जब तक कि i का वैल्यू इधर लेस लेस देन और इक्वल टू 20 हो जाता है, और i को +1 करके इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंटलन आई। इससे क्या होगा, आई का वैल्यू एक बार 10 होगा तो वो कंडीशन चेकिंग करेगा कि हाँ 10 इज लेस देन इक्वल्स 20, तो वो डिस्प्ले कर देगा। कितना डिस्प्ले करेगा? 10 किया। उसके बाद आई प्लस प्लस होके आई का वैल्यू 10 था, उसके बाद 11 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेकिंग करेगा, तो कंडीशन देखो ट्रू है ना कि 11 लेस देन 20, तो वो प्रिंट करेगा सिस्टम आउट प्रिंटलन में आई का वैल्यू विच इज 11। फिर आई इंक्रीमेंट होकर 12 होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा। कितना प्रिंट करेगा? 12 प्रिंट करेगा। इस तरह से वो 20 तक प्रिंट करेगा। अब जब 20 प्रिंट कर लिया तब वो फिर अपडेशन में जाएगा, तो वो क्या होगा, 21 हो जाएगा। बट ये कंडीशन चेकिंग में क्या हो जाएगा कि 21 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 20, तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने से फॉर लूप से निकल जाएगा। तो तुम्हारा प्रिंटिंग जो हो रहा है दैट इज फ्रॉम 10 टू 20। क्या इतना समझ में आया? हाँ कि ना में जवाब दो। यस सर। यस सर। इसका नेक्स्ट यस इसका सर। नेक्स्ट स्टेप इसका नेक्स्ट स्टेप अगर मैं, अच्छा ये तो इवन नंबर्स नहीं हुआ, ये हुआ कि हर एक को प्रिंटिंग करना। अब मान लो इसी में मुझे क्या करना रहता कि इवन नंबर्स को प्रिंट करना होता, इवन नंबर्स ओनली। तो क्या करता, वही कहानी की फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 10 से शुरू करता, i लेस देन इक्वल्स टू 20 तक जाता, i प्लस प्लस करता। पिछले वाले एग्जाम्पल से मेरे को पता चला कि ये जब लूप चला रहा हूं तो i का वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और 20 तक जा रहा है, मतलब 10 11 12 13 हर एक वैल्यू को वो इंडिविजुअली होते हुए जा रहा है। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि भाई i का जो भी वैल्यू है क्या वो इवन है। इवन चेक करने के लिए यही हो रहा है ना चेकिंग। इफ i इज इवन, मॉड 2 करने से समझ में आएगा। कोई भी इवन नंबर को जब 2 से डिवाइड करूंगा उसका रिमाइंडर 0 आएगा। मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो i mod 2 0। इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो मेरे को डिस्प्ले करना है i का वैल्यू कि हाँ इवन नंबर है, उसको डिस्प्ले कर दिया। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो भाई कुछ भी नहीं करना है ना, प्रिंट तो करना ही नहीं है, तो बस बात खत्म हो जा रहा है। ऑब्जर्व करो कैसे काम करेगा। i का वैल्यू जब 10 है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, कंडीशन चेकिंग करेगा, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने से अंदर आके इफ को चेक करेगा। इफ का कंडीशन भी ट्रू हो जा रहा ना कि 10 mod 2 इज 0, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, मतलब कि इवन है। इवन होने से वो डिस्प्ले कर देगा i का वैल्यू विच इज 10। फिर वो ऊपर जाएगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा, मतलब अभी 10 से 11 हो गया i का वैल्यू। फिर वो कंडीशन चेकिंग में जाएगा, कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा, ट्रू हो रहा है, तो वो फिर से इफ कंडीशन को चेक करेगा। अभी हमको बताओ इफ का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अच्छा इफ का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताओ तो। फॉल्स है सर हाँ, फॉल्स। i का वैल्यू 11 है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि 11 फॉल्स mod 2 इक्वल टू 0 ट्रू है कि फॉल्स है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। FALSE। फॉल्स है सर। तो क्या ये डिस्प्ले होगा i का वैल्यू? नहीं। डिस्प्ले होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर जाके फिर से वो इंक्रीमेंट कर देगा 12। 12 ये कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा ना, अभी तो ट्रू होगा तो वो 12 को डिस्प्ले करेगा। देखो 11 स्किप कर दिया डिस्प्ले पर्पस। तो इसी तरह से वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को डिस्प्ले करते हुए जाएगा। बोलो समझ में आया?
Yes, sir. समझ में आया पक्का? ठीक है, अब इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करते हुए हम चेक करेंगे एक नया चीज, ठीक है, विच इज फाइंड factors of a given number. फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, फैक्टर्स मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि 12 एक नंबर है, 12 का फैक्टर्स मतलब कि कौन कौन सा नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। तो मैं कैसे शुरू करूंगा? मैं 1 से शुरू करूंगा, 1 के बाद मैं 2 को लूंगा, मैं 3 लूंगा, 4 लूंगा, 5 लूंगा, 6 लूंगा, 7 लूंगा, 8 लूंगा, इस तरह से जाते जाते मैं 12 तक जाऊंगा। क्योंकि 12 के बाद मतलब 12 के बाद 13, 12 को 13 से डिवाइड करूंगा तो भाई वो तो डेसिमल में आ जाएगा ना, मुझे वो नहीं चाहिए। समझे? ये कहानी हो रहा है। तो पहला काम है कोई भी नंबर का फैक्टर चेक करने के लिए, मैं 1 से शुरू करूंगा चेकिंग, मैं उस नंबर तक जाऊंगा चेक करते हुए, 1 से शुरू करूंगा, उस नंबर तक जाऊंगा। अब फॉर एवरी वैल्यू, जैसे ये जो वैल्यूज है ना इंडिविजुअली, मान लो ये आई का वैल्यू है, तो आई 1 से शुरू होगा, आई 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, करते करते वो नंबर तक इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा आई का वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं ओरिजिनल, सपोज ये नम है, तो नम इज डिविजिबल बाय आई और नॉट, कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करूंगा कि 12 मॉड 1 करूंगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसा Yes, sir. कंडीशन ट्रू हुआ तो इन दिस केस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, दैट मींस दिस नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर 12। नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा? नेक्स्ट आई का वैल्यू को चेक करूंगा, तो मैं चेक करूंगा 12 मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू होता है दैट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। फिर चेक करूंगा उसी तरह से कि 12 मॉड 3 इज 0। अगर ट्रू है दैट मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। फिर चेक करूंगा 12 मॉड 4 इज 0। अगर ट्रू होता है तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। फिर बोलूंगा 12 मॉड 5 इज 0। तो फिर अगर ये ट्रू होता है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे, चेकिंग करते जाएंगे जब तक आई रीच द नंबर इटसेल्फ। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कंसेप्ट समझ में आया किस तरह से हो रहा है? Yes, sir. तो आई का वैल्यू 1 से शुरू कर रहा हूँ, आई का वैल्यू उस नंबर तक जाऊंगा। तो इस ये सोच के हमको बोलो कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है ये काम, कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? सर लूप पहले यूज फॉर करते हैं. चलाएंगे कि फॉर सपोज नाम हम नंबर को हम n पकड़ रहे हैं, तो फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। बस ठीक, एटाई प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कोड किस तरह से बढ़ता है आगे। जैसे तुम्हारे पास एक नंबर है, मान लो इंट नम इक्वल्स टू, मान लो 6 ले लेते हैं, एक छोटा नंबर लेते हैं। फिर हम चलाएंगे कि फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अभी जैसे बोला 1 से लेके उस नंबर तक जाना है। इसका टर्मिनेशन कंडीशन होगा कि i इज लेस देन इक्वल टू 6 और i प्लस प्लस। फिर मैं क्या करूंगा? चेकिंग करूंगा कि डिविजिबिलिटी, जैसे ये सब चेकिंग हुआ ना, ये डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। तो मैं चेक करूंगा कि इफ द नंबर गिवन मॉड i इज 0, अगर ये होता है तो आई शैल डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i। बस इतना काम, बस इतना तुम्हारा कोड हो क्या रहा है। देखो इसमें ये हो रहा है कि पहले नम का वैल्यू 6 है, आई का वैल्यू 1 है, यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। हमको तुम लोग बोलो इफ कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है। ট্রু হচ্ছে, ট্রু হলে কি হবে? ডিসপ্লে হয়ে যাবে i এর ভ্যালুটা, তো এখানে কি ডিসপ্লে হবে? 1। अब देखो 6, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। हमको बोलो इफ का कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। True, sir. ट्रू होने से डिस्प्ले होगा ट्रू i है सर। व्हिच इज 2। अगेन यू सी
2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3। अब बोलो ये कंडीशन फॉर का कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू सर। ट्रू सर। ट्रू होने से वो भी इफ का कंडीशन चेक करेगा, इफ का कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर i का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 में फॉर का कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू सर। इफ का कंडीशन क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स होने से क्या वो डिस्प्ले होगा? नहीं हो। नहीं नो होगा। तो सर। वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा 5। 5 के लिए देखो फॉर का कंडीशन ट्रू है बट इफ का कंडीशन फॉल्स है तो फिर 5 भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। फिर 5 से +1 करके 6 हो जाएगा। फॉर का कंडीशन ट्रू है, इफ का कंडीशन भी ट्रू है। नम मॉड आई, नम का वैल्यू है 6, मॉड आई का वैल्यू भी 6 है तो भाई ये तो 0 ही देगा ना, ट्रू है। ट्रू होने से 6 विल आल्सो बी डिस्प्ले। फिर i का वैल्यू 7 हो जाएगा बट इन दिस केस देखो फॉर का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉर का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो फॉल्स से निकल जाएगा। तुम्हारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? 1 2 3 6। यही तो फैक्टर्स है ना 6 का, कि और भी कुछ है जो कि इसमें आया नहीं? बताओ। यही है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, इससे फैक्टर से हम लोग को क्या सीख मिलता है। देखो अगर ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग फिर से लिखते हैं बढ़िया से। ऐसे मान लो एक नंबर है 12, ठीक है। 12 का 1 से डिवीजन, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब तुम देखोगे कि ये 12 या फिर कोई भी नंबर है, एनी नंबर, बी इट एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 and the number itself, हाँ कि ना? Any यस number, सर। any given number is always divisible by 1 and the number itself। यस सर। यस सर। मतलब उसका दो ठो फैक्टर तो मेरे को मिल ही रहा है, which is 1 and the number itself। अब तुम अगर यहाँ पे देखोगे कि 1 और 12 को छोड़ दूं तो कौन कौन सा फैक्टर बनता है? 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, 6 बनता है, और बनेगा 7 से लेके 11 तक एक भी बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। मतलब इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं 1 और उस नंबर को छोड़ दूं, 1 और उस नंबर को छोड़ दूं तो मेरा जो फैक्टर्स हो सकता है दैट इज मैक्सिमम टिल द नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 12 का आधा कितना होता है? 6। तो ये मैक्सिमम 6 तक ही फैक्टर बना पा रहा है। 6 के बाद से लेके उस नंबर से एक पहले तक एक भी फैक्टर नहीं बन रहा है, हाँ कि ना? समझे बात को? यस सर। यस तुम सर। कोई भी नंबर ले लो, तुम यस कोई भी सर। नंबर ले लो, तुम 50 ले लो, 50, सपोज द नंबर इज 50, तो तुम 50/2 मतलब 25, तो 25 तक मैक्सिमम बना रहा। अब तुम 26 से लेके 49 तक चले जाओ, एक भी नंबर डिवाइड होगा? सोच के देखो, सोच के देखो, होगा? नो सर। नहीं होगा। समझे बात को? तुम 1000 ले लो, 1000/2 मतलब 500, तो तुम 500 डिवाइड कर पा रहा है, बट क्या 501 से लेके 499 तक एक भी नंबर देख लो नहीं डिवाइड कर पाएगा? क्या ये समझ में आया? तो इधर से मेरा क्या हो रहा है, मेरा नंबर ऑफ इटरेशंस घट जा रहा है, नंबर ऑफ इटरेशंस घट जा रहा है। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास, ऐसे मैं एक लिखता हूँ कि i लेस देन इक्वल्स टू 1000 और प्लस प्लस, ठीक है। और मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे नंबर एक है, नंबर इक्वल्स टू 1000 कर लो और इसको नंबर कर लो। तुम चेक करो कि इफ नम मॉड i इक्वल टू लिख दो तो तुम सिस्टम आउट प्रिंटलन i कर रहे हो। ये क्या कर रहा है कोड? ये कोड डिस्प्ले क्या कर रहा है? ओहो, तुम लोग अपना माइक ऑफ कर दो तो। ये कोड क्या कर रहा है कि एक नंबर है 1000, उसका फैक्टर्स डिस्प्ले कर रहा है।
हमको बोलो इसमें कितना इटरेशंस हो रहा है, कितना नंबर ऑफ इटरेशंस हो रहा है ऑफ द फॉर लूप, बोल पाओगे देख के? कितना इटरेशन मतलब फॉर लूप कितना बार रन करेगा? 1000 बार। हाँ 1000 बार। कैसे? 1000 1000 टाइम्स कर तो भाई देखो ना, आई का 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? नम तक। नम का वैल्यू 1000 है, तो आई 1 से लेके 1000 तक जा रहा है, कितना इटरेशन होगा? 1000 इटरेशन होगा, 1000 सर। है कि नहीं? यस सर। तो इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, नम इक्वल्स टू 1000 है सपोज, सिस्टम ऑपरेंड ln 1 नहीं करके फिर मैं करता हूँ फॉर, ये कोड ऐसे लिखना नहीं है, मैं बस तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे डिक्रीज हो जाएगा। कौन पैर घस रहा है? इसमें क्या कर रहा है देखो, इसमें 1 डिस्प्ले कर दिया और इसके बाद ये इटरेशन चला रहा है। ये इटरेशन कहाँ से जा रहा है? 2 से लेके 500 तक जा रहा है मैक्सिमम, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस क्या हो रहा? हाउ मेनी इटरेशंस? 500 नहीं 499 499 इटरेशंस हो रहा 499 सर, है। सॉरी। तो सेम कोड है, सेम कोड, एक कोड में 1000 इटरेशन हो रहा है, एक कोड में 499 इटरेशन हो रहा है, कौन सा बेटर है? 499 499 क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ा मतलब कि वो तुम्हारा ऑक्यूपाई कर रहा मेमोरी, मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा मतलब तुम्हारा प्रोग्राम अल्टीमेटली तुम्हारा मशीन को स्लो कर रहा है। ठीक है, यस सर। ए पल्लवी কিছু বুঝলি ইচ্ছা বাচিস? Yes, sir. ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा सोचो, आज ही रिवाइज करो और इसी कंसेप्ट के साथ तुम लोग प्राइम नंबर है कि नहीं वो करने का कोशिश करो। ठीक है, इसी कंसेप्ट के साथ प्राइम नंबर का कंसेप्ट करो और कोशिश करो, नहीं बनता है समझे? कल को सर 9 बजे क्लास है क्या? कल का 9 बजे क्लास नहीं है, वही सोच रहे कल हैप्पी टीचर्स डे है, हमको छुट्टी नहीं दोगे? थे। आपके लिए छुट्टी है। हाँ मेरे लिए छुट्टी, थैंक यू हैप्पी टीचर डे सर। ठीक है, चलो रिवाइज करो, लेकिन मेरे तरफ से मेहनत जा रहा, तुम्हारे तरफ से भी होना चाहिए कि एकदम आज ही अभी काटूंगा, अभी तुरंत ये चीज रिवाइज करना है, समझ में आया? तुरंत बैठ के, ताकि फ्रेश रहे। कितना भी तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, बट अभी तुरंत कर लेना है वो चीज। ठीक है, खाता में करना है और मशीन बे करके देख लेना है। क्लियर? गुड नाइट सर। थैंक यू सर। जियो सर।